दोनों का बैलेंस और समत्व भावना बहुत जरूरी है। या फिर ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें आप अपने रिश्तेदार को पार्टनर को बचाने के लिए सारे रिश्ते तोड़ देने पड़ते हैं, है ना। ऐसा भी मैंने बहुत बार सुना है। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, सक्सेसफुल कैसे ड्रॉ करते हैं। 12, 15, 17 सालों का रिलेशनशिप डिवोर्स के कगार पर है। मैं आपको एक ऐसा हीलिंग का अमेजिंग सोल्यूशंस बताने वाला हूँ। व्हाट्स द रीजन? तो बोल रहे हैं कि सर मुझे पता ही नहीं कि उनको क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मुझसे नफरत हो गई। जरूरी है इस टॉपिक पर चर्चा करना, इस पर सोल्यूशंस लाना। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया, है ना, एक मुद्दा बन गया है क्वेश्चंस मार्गी की इस रिलेशनशिप को कैसे बचाया जाए। वो आपको हाथ में रख देना है और उस हाथ के ऊपर एक हाथ बंद कर देना है। इसके द्वारा आप अपने रिलेशनशिप को ढका नहीं पाते। कई बार सब कुछ अच्छे से होने के बाद भी बात ईगोनेस पर आ जाती है। वो सारे इंटेंशन बोलिए, सच्चे दिल से बोलिए, जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली उस सिंबल्स के ऊपर जाने दीजिए और जो भी आपका एग्जैक्टली इंटेंशन है वो अंदर बोलिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जयपाल सर, योर स्पिरिचुअल ट्रेनर। आज का टॉपिक रिलेशनशिप के ऊपर है ना। आज कितने लोग मेरे पास आते हैं एवरीडे, हर 3-4 दिन में कोई ना कोई 2 से 3 हीलिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए केसेस आते हैं। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के हस्बैंड वाइफ के 12, 15, 17 सालों का रिलेशनशिप डिवोर्स के कगार पर है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सिचुएशंस जो कभी अंडरस्टैंडेबल होनी थी पहले, उस सिचुएशंस में आज लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। और ऐसे कितने सारे अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे रिश्तों में दरार, कभी कभी छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा, जो आप इस लेवल तक आ चुके हो, इसका प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द रीजन? तो कस्टमर्स बोलते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं कि उनको क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मुझसे नफरत हो गई। और वो व्यक्ति बेचारा कितनी कोशिश कर लेता है, कितने सारे लोगों के पास जाता है, कितने सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, टैरो रीडर के पास जाता है कि भाई मुझे कहीं से कुछ सॉल्यूशंस मिल जाए। आज मैं आपको एक ऐसा हीलिंग का अमेजिंग सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ जिसमें आपके रिलेशनशिप अच्छा, बेहतरीन, लंबे, लॉन्ग लास्टिंग टिका भी रहेगा और आप कंटिन्यूसली अपने रिलेशनशिप को बैलेंस रख पाएंगे। आज रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे इंडिया में जरूरी है इस टॉपिक पर चर्चा करना, इस पर सॉल्यूशंस लाना। क्योंकि आज हर 2 दिन में, 3 दिन में, शादी के बाद 1 महीना भी नहीं होता, या फिर कभी कभी रिश्ता 7, 8, 9 साल तक आपका अगर रिलेशनशिप चला है एंड आफ्टर मैरिज के बाद तुरंत ब्रेकअप के लेवल पर आ चुका है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया में आज लोग कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं और हम अपने पार्टनर्स को प्रॉपरली, जब हमारा जो पर्सनल मोबाइल है उसको चेक करने भी नहीं देते, तो और ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ जाता है कि भाई ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो चेक नहीं करने देता। कभी कभी फोन कॉल्स और एवरीथिंग, या ऐसे बहुत ऐसे अनबिलीवेबल सिचुएशंस हो जाते हैं जिसके द्वारा आप अपने रिलेशनशिप को ढका नहीं पाते। कई बार सब कुछ अच्छे से होने के बाद भी बात ईगोनेस पर आ जाती है। व्यक्ति केवल उसको परेशान करने के लिए या थोड़ा सा मजा लेने के लिए कोई ना कोई सिचुएशंस के लिए रिलेशनशिप ब्रेकअप करने पर आ जाता है। या फिर ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें आप अपने रिश्तेदार को, पार्टनर को बचाने के लिए सारे रिश्ते तोड़ देने पड़ते हैं, है ना। ऐसा भी मैंने बहुत बार सुना है। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, कभी कभी बच्चे को लेके, या फिर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, या फिर आपका सपना है कि मुझे ये चीज करनी है, उसकी वजह से आप अपने पार्टनर्स को उसकी इच्छा के मारने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी कि उसकी इच्छा आप पूरी नहीं कर पा रहे। दोनों का बैलेंस और समत्व भावना बहुत जरूरी है। और समत्व भावना नहीं आएगी तो आप रिलेशनशिप को अंडरस्टैंडेबल नहीं कर पाएंगे। मतलब कि दोनों चीज अलग है। आप ऐसा मत सोचिए कि दोनों चीज एक है। लोग प्रोफेशनल लाइफ को रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। देखो, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ है। चाहे आपका लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हुआ हो, या जो भी सिचुएशंस के द्वारा आप कनेक्ट हुए हो, और हो सकता है कि ये केवल हस्बैंड वाइफ की या दोनों जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप की बात की नहीं हो रही है। यहाँ पर आज पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारा खिलवाड़ किया जाता है और बहुत ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि भाई पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाते, बच्चा कहीं और है और उसकी वाइफ कहीं और है, ये कहीं और है, पूरा घर बिखरा हुआ है। बच्चे बेचारे कहाँ जाए,
दैट इज द ट्रू सिचुएशन हमारे इंडिया में। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन गया है क्वेश्चंस मार्गी की इस रिलेशनशिप को कैसे बचाया जाए। मैं आपको आज जो लेवल 3 सीखे हुए, जो करोड़ रेकी सीखे हुए, उसमें आपको एक सत्ती सिंबल देने वाला हूं। सत्ती सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं। आप लोग अगर रेकी नहीं सीखे हुए तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस हीलिंग सिस्टम को सीखना चाहिए। अगर आपका कोई भी छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशंस लाना है तो आप एक अच्छे ट्रेनर के पास जाइए, सीख लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सत्ती सिंबल्स कैसे करना है, आपको एक पहले एक कि रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर बता रहा हूँ। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज वाला एक राउंड ड्रॉ करना है उसके अंदर, और क्लॉकवाइज के साथ एक राउंड करना है, जिसमें जैसे हम मेल और फीमेल यानी कि हस्बैंड और वाइफ का जो एक पासपोर्ट साइज का छोटा सा फोटो है वो आपको लेना है। ठीक है, वो आपको हाथ में रख देना है और उस हाथ के ऊपर एक हाथ बंद कर देना है। अगर आपके पास क्रिस्टल्स की कुछ रेकी सिंबल्स वाले पिरामिड्स अवेलेबल है तो उस पिरामिड्स के नीचे ये सिंबल्स रख दीजिए, यानी कि ये जो फोटो है वो हाथ में रख लीजिए, उसके ऊपर पिरामिड्स रख दीजिए, उसके बाद उस हाथ को ऐसे रखिए। दैट्स अमेजिंग। जो प्रभाव पड़ेगा 20 मिनट्स हीलिंग कीजिए, आपका एवरीडे 20 मिनट्स करते करते आपका रिलेशनशिप सुधरता जाएगा। वो चाहे रिलेशनशिप कुछ भी हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपकी वाइफ के साथ हो, आपके हस्बैंड के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, या फिर कोई भी रिश्तों को वापस नॉर्मल करना है, वो सारे इंटेंशन उसके अंदर बोलिए, सच्चे दिल से बोलिए। ठीक है, सती सिंबल्स में रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, लेफ्ट साइड पर आपके वाइफ का फोटो रखना है, यानी कि जो भी अगर कोई फीमेल सदस्य है उसका भी रख सकते हो, और राइट साइड पर मेल का फोटो रखना है। एक छोटा सा कागज दीजिए, उसमें एक ग्रिड बनाइए, यानी कि ड्रॉ कीजिए रेक्टेंगल, वहां पर एक फोटो रखिए, लेफ्ट साइड पर आपके जो भी फीमेल मेंबर्स है और मेल के मेंबर्स है उसको, उसका फोटो राइट साइड पर रखिए, और उसके बाद उसको ऐसे करके हीलिंग दीजिए, है ना। और उसके बाद चारों सिंबल जो रेकी के आपके पास अवेलेबल है वो चारों सिंबल को आज्ञा चक्र पर ड्रॉ कर दीजिए। उस व्हाइट प्रकाश की जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली उस सिंबल्स के ऊपर जाने दीजिए, और जो भी आपका एग्जैक्टली इंटेंशंस है वो अंदर बोलिए कि भाई मेरा सो एंड सो व्यक्ति के पास ये रिश्ता बिगड़ा हुआ है, वापस नॉर्मल होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते ही जा रहा है। दैट्स इट। धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर समझ आएगी, पॉजिटिवली आएगी, चाहे आपका रिश्ता डिवोर्स तक भी क्यों ना पहुंच गया हो, आपका मतलब कोर्ट तक भी क्यों पहुंच ना गया हो, व्यक्ति के अंदर समझ आएगी, ऐसी परिस्थितियां खड़ी होगी, आपका रिश्ता बच जाएगा। बहुत मस्त तरीके से ये काम करेगा ग्रिड। अगर आप इसकी क्रिस्टल की एक अनोखी ग्रिड भी बनवाना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरी ग्रिड आपके नाम से बना के दूंगा और आपको कुरियर के थ्रू भेजा जाएगा, और उसके द्वारा क्या प्रोसेस करनी है छोटी सी 5 मिनट की मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सिंपली ये चीज आप खुद कीजिए। अगर आपने रेकी लेवल 3 भी किया है, लेवल 2 और फर्स्ट लेवल वाले मेंबर्स अगर अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अभी इतना पावर नहीं होता जो इस ग्रिड को जनरेट और एनर्जाइज कर सके। ठीक है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उस हीलिंग सिस्टम को लेवल 1 to 2 में सीखिए, आपका काम बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क करेगा। ओके, आशा करता हूं कि ये एडवाइस आपके लिए बहुत काम में आने वाली है और आप जरूर इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, मेरी इस फ्री लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।